ठीक है, सब मिलकर के जोर से कहेंगे हालेलुया। थोड़ा और जोर से बोलेंगे हालेलुया। आइए थोड़े समय के लिए हम परमेश्वर की वाणी की तरफ चलते हैं, परमेश्वर की आवाज की तरफ चलते हैं और उसके संदेश की तरफ हम लोग चलते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हम लोग भजन संहिता का 126वां अध्याय खोलेंगे और उसका 6वां वचन कोई पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 126वां अध्याय और उसका कौन सा वचन बताया? 6वां वचन, ठीक है। और इस वचन के ऊपर थोड़े समय के लिए हम लोग 5वां और 6वां दोनों वचन पढ़ेंगे, ठीक है। 5वां भी पढ़ देंगे। भजन संहिता उसका 126वां अध्याय और उसका 5वां और 6वां वचन पढ़ेंगे। जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, लेकिन फिर वो फूलियां लिए हुए जय जयकार करता हुआ लिखा है निश्चय लौट आएगा। हालेलुया। लिखा है निश्चय लौट आएगा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के वचन के अंदर आज हम देखेंगे आंसुओं के बारे में। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अंदर से हम लोग देखेंगे आंसुओं के बारे में कि किस प्रकार से जो परमेश्वर अपने लोगों के आंसुओं को कीमती समझता है, किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करता है, अपने लोगों की फिक्र करता है। परमेश्वर के वचन के अंदर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम देखते हैं कि जब जब परमेश्वर के लोग उसके सामने बैठे, उसके प्रति गिड़गिड़ाए, तो परमेश्वर के आसमान को, उसके स्वर्ग को जो है उनकी प्रार्थनाओं में झिझोड़ करके रख दिया। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम किसी दुख में होकर के गुजरते हैं हमारे आंसू निकल आते हैं। जब किसी पीड़ा में होकर के हम गुजरते हैं हमारे आंसू निकल आते हैं। जब किसी दर्द में होकर के हम जीते हैं तो हमारे आंसू निकल आते हैं। कई बार बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में ऐसी होती है, किसी को कह नहीं सकते, पर अंदर अंदर जो हम घुटते हैं, हम रोते हैं, तो कई बार जो है हमारे आंसू आ जाते हैं। कई बार हम ऐसे मुश्किल हालातों से गुजरते हैं तो हमारे आंसू बाहर निकल आते हैं। और उसका वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। और उसके वचन के अंदर अभी हमने पढ़ा है कि जो रोते हुए, क्या लिखा है? जो आंसू बहाते हुए बोते हैं। दोबारा पढ़ो इस लाइन को। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, इसका मतलब यह है कि जब आप परमेश्वर के चरणों में आंसू बहाते हैं तो इसका मतलब आप वहां पर कुछ बोते हो। हालेलुया। बाइबल के अंदर हम बहुत सारे ऐसे उदाहरणों को देखते हैं कि लोगों ने प्रभु के सामने उसके चरणों में आंसुओं को बहाया और परमेश्वर ने अपने आसमान के दरवाजे को खोलकर सारे नियमों को तोड़कर उसकी जरूरतों को पूरा कर दिया। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में, संसार के नियम में हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन के अंदर कई बार ऐसे हालात आ जाते हैं कि जब वो रोता है, जब वो परेशान होता है, ठीक है। और ध्यान रखना कि जब हम रोते हैं तो क्या होता है, हमारी आंखें क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती है। हम जब रोते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अब अंदर की दुनिया में कुछ चल रहा होता है जो हम बाहर की दुनिया में लोगों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन नहीं। ध्यान रखना, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब कभी तू प्रार्थना करे, प्रार्थना 3 तरह की होती है। एक तो सामूहिक प्रार्थना जो हम सब बैठकर करते हैं, एक हमारी पारिवारिक प्रार्थना होती है, एक हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना होती है। परमेश्वर का वचन कहता है जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपने दरवाजों को बंद कर, और तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा। हालेलुया। तेरा पिता तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा। जब एक स्त्री को, जब कोई बेबी होने वाला होता है, वो बहुत पीड़ा में होती है, बहुत परेशानी में होती है, क्योंकि उसके जीवन के अंदर एक अनिश्चितता होती है, क्या होगा, कैसे होगा, और क्या बहुत परेशानी में होकर के गुजरती है। लेकिन उसके बाद जब
जब आखिर बार जो उसके दर्द का जब समय पूरा हो जाता है और एक नया जीवन जो है संसार के अंदर आ जाता है, उस समय उसका चेहरा खुशी से भर जाता है और वो अपने आंसुओं को क्या कर देती है, भूल जाती है। अपनी पीड़ाओं को, अपनी तकलीफ को, अपने दर्द को, उन सब चीजों को भूल जाती है, क्योंकि अब उसके जीवन के अंदर कुछ ऐसा आ जाता है कि फिर लोग उसे नहीं कहते कि देखो तो रोते रहते, ये तो ये करते रहते, ये करते, क्योंकि उसके पास दिखाने के लिए फल होता है और वो फल जो है संसार को बताता है कि इसका रोना वास्तव में जायज था। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अंदर हम एक राजा के बारे में भी पढ़ते हैं, और वो राजा क्या था? वो राजा ऐसा था कि जो बहुत क्या था, परेशान था। परमेश्वर के वचन के अंदर एक राजा है। दूसरा राजा की पुस्तक हम खोलेंगे 20वां अध्याय, दूसरा राजा की पुस्तक जिसको भी मिल जाए 20वां अध्याय खोलेंगे और उसका 3रा वचन पढ़ेंगे और उसका 5वां वचन पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम इस कहानी को पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक राजा है जिसका नाम हिजकिय्याह राजा है, और ये जो हिजकिय्याह राजा है ये क्या था, संसार का बहुत सारा धन संपत्ति इसके पास था, सब कुछ इसके पास में था, और ये सब कुछ इसने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया था। इन सारी चीजों का आनंद भोगने के लिए, इन सारी चीजों को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन इसके जीवन के अंदर कुछ बात थी, और इसके जीवन के अंदर परमेश्वर इसको कुछ सबक सिखाना चाहता था, जिसके कारण से 3रे वचन को कोई पढ़ देंगे। इसके दूसरा राजा 20वां अध्याय का 3रा वचन। मैं विनती करता हूँ स्मरण कर कि मैं सच्चाई, कि स्मरण रख कि मैं सच्चाई से खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूँ। ये राजा कह रहा है परमेश्वर से कि देख, मैंने तो कुछ बुरा भी नहीं किया, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको एक के पास एक परमेश्वर का वचन आया, परमेश्वर ने अपने संदेश को उसको दिया और कहा कि तू निश्चय मर जाएगा, तू मर जाएगा। अब तेरे पास जीवन की कोई आशा नहीं है, अब तेरे पास जीवन की कोई उम्मीद नहीं है, अब तेरे पास जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए अब तेरे पास कोई चारा नहीं है। जब इसने इस बात को सुना, वचन कहता है ये परमेश्वर के सामने चला गया और इसने कहा कि प्रभु देख, मैं पूरे जीवन भर ईमानदारी से तेरे साथ चलता आया हूँ। हाँ, थोड़ा आगे पढ़ेंगे। और जो तुझे अच्छा लगता वही मैं अपने जीवन के अंदर जो तुझे अच्छा लगता वही मैंने किया है। हाँ, और वचन में लिखा तब हिजकिय्याह जो राजा था वो वचन कहता फूट फूट कर रोया। हाँ, ऐसा हुआ कि ऐसा है आंगन के बीच तक हाँ, यानी कि वो वहां से जाने बिना जब इसने खबर सुनी, अब तेरी जिंदगी थोड़े समय की रह गई है, अब तेरे पास कोई उम्मीद नहीं है। इतना बड़ा राजा था, ये हो सकता है 2-4 को कह सकता था कि प्रभु मेरे लिए ये कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 5वें वचन को पढ़ेंगे, क्या लिखा है? 5 लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे। हाँ, वो फिर से अपने उस दास को बोला, लौटकर मेरे प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह राजा से कह दे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। और ये क्यों सुनी? क्योंकि मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। हालेलुया। वो कह रहा है मैंने तेरी प्रार्थना सुनी क्योंकि मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, और देख मैं तुझे चंगा करता हूँ और परसों तू यहोवा के भवन में जाने आएगा। हालेलुया। अब ध्यान रखना, चंगाई भी कैसी थी, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हाँ, तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा। अब तेरी उम्र जो है, तू भले बूढ़ा है लेकिन तेरी उम्र 15 साल और बढ़ा देता हूँ। आगे, मैं अश्शूर के राजा के हाथ से और इस नगर को बचाऊंगा। हाँ, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त नगर की रक्षा करूंगा। नगर की भी रक्षा करूंगा। यानी कि ना सिर्फ परमेश्वर ने उसे बचाया, पर इसमें आगे एक जगह लिखा है, उसने उससे कहा अंजीर की एक क्या बनाकर, टिकिया बनाकर उसे इलाज भी बता दिया। इसका मतलब कि कई बार कुछ इलाज हमारा परमेश्वर हमें बताता है किसी के द्वारा। क्या कहा? अंजीर की एक टिकिया लेना और उसके फोड़े पर बांधा। आज के
समय हम ये कह सकते हैं शायद वो किसी कैंसर का घोड़ा था और ये व्यक्ति जो है इसके द्वारा मरने वाला था। परमेश्वर ने ये भी कह सकता था कि चल जा, मैंने छू दिया और क्या हो गया, चंगा हो गया। लेकिन उसने क्या कहा कि तुझे अंजीरों की एक टिकिया बनाकर अपने घोड़े पर बांधना। इसका मतलब कई बार जब आपके जीवन के अंदर कष्ट आता है, परेशानी आती है, आप दुखी हो जाते हैं, और ध्यान रखना जब आप दुख में होते हैं, जब आप कष्टों में होते हैं, तब भजन संहिता की तरह से लोग हमसे कहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ। और ये हमारे लिए बड़े दिल को तोड़ने वाली बात हो जाती है, परेशानी वाली बात हो जाती है कि जब लोग हमसे पूछते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ रहा। और इसलिए इसको मालूम है कि मेरा परमेश्वर स्वर्ग में है। जब इसको पता चला अब जिंदगी के दिन थोड़े रह गए हैं, इसने ऐसा नहीं किया कि चलो उन रिश्तेदार को बुला लो, चलो उसको बुला लो, चलो उससे बात कर लेंगे, चलो उससे बता देंगे, थोड़ा सा प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देंगे। इसने कहा मैं किसी के पास नहीं, मैं अपने परमेश्वर के पास जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, थोड़ा जोर से बोलेंगे हालेलुया। हमारे बीच में भाई गिरीश बैठे हैं। भाई आप थोड़ा 2 मिनट के लिए खड़े होंगे। जब ये भाई ऑपरेशन थिएटर के अंदर जा रहे थे, बड़ी क्रिटिकल स्टेज इनके साथ में थी, और इनकी स्टेज ऐसी थी कि उस समय इनका जिंदा रहना मुश्किल था। भाई झूठ बोल रहा हूँ ये सही। और भाई ने मुझे एक बात कही कि भाई अब तो हम चले, अब तो हम चले। इसका मतलब जब इन्होंने ये शब्द को बोला तो मेरे अंदर से मेरी रूह जो है वो कांप गई, और मैं परमेश्वर के सामने बैठकर इनके लिए दुआ करने लगा। उसके बाद मैं रात को हॉस्पिटल भी गया और सब जगह गया, लेकिन परमेश्वर ने इनको बड़ी अद्भुत रीति से चंगाई को दिया। और उस चंगाई में डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि पित्त की थैली पेट के अंदर क्या हो चुकी थी, फट चुकी थी। 98% केस में लोग जिंदे नहीं थे। तो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखता है, परमेश्वर हमारी पीड़ाओं को देखता है, परमेश्वर हमारे कष्टों को देखता है, क्लेशों को देखता है। पर सबसे बड़ी बात यह है परमेश्वर प्रार्थना के साथ हमारे आंसुओं को भी देखता है। परमेश्वर हमारे आंसुओं को भी देखता है। और इसी तरह से इस राजा के पास क्या हुआ कि परमेश्वर ने कहा कि देख मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है। कई बार हमारे जीवन के अंदर कष्ट ऐसे आते हैं, वो कह रहा देखो मैं तो सही आदमी हूँ, मैं तो तेरा सारा काम सही करता रहा, फिर मेरे जीवन के अंदर ये कष्ट क्यों आया, फिर मेरे जीवन के अंदर ये परेशानी क्यों आई। कई बार बहुत सारे सवाल हमारे मन में होते हैं, प्रभु मैं तेरे साथ सेवा करता हूँ, मैं तेरा इतना काम करता हूँ। ध्यान रखना इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मैं गिर के बेहोश हो जाऊं, दुनिया मेरे ऊपर हंसने लगे, 4 लोग मुझ पर उंगली उठाए, कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा। कितना भी गिरा हुआ व्यक्ति को वो बिल्कुल नहीं चाहेगा। पर कई बार कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं जो हम लोगों को नहीं समझा पाते, पर उन हालात में होकर के जब हम गुजरते हैं हमारे पास लोगों को कहने के लिए शब्द नहीं होते, पर परमेश्वर के सामने आंसू बहाने के लिए हमारे पास होते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि देख मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, और मैं तुझे चंगा करता हूँ। तेरी उम्र को कितनी 15 साल क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। बाइबल में एक और स्त्री थी जो प्रभु के सामने बोली थी। पिछली बार मैंने आपको बताया, पहला सैमुएल की किताब को खोलेंगे, पहले सैमुएल की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 10 वचन को थोड़ा देखेंगे। और उस वचन के अंदर इस तरह से लिखा है, उस स्त्री का नाम क्या था, हन्ना उसका नाम था। क्या नाम था उसका, हन्ना उसका नाम था। उसके परेशानी थी, सब कुछ होने के बाद भी उसके पास कुछ नहीं था, और दिल में एक दर्द को, एक पीड़ा को लेकर वो जी रही थी। अपने दिल में एक बोझ को लेकर के जी रही थी, और वो ऐसा दर्द था कि उसके अपने घर वाले उसके कारण उसको परेशान करते थे, उसका अपना समाज उसके कारण उसको परेशान करता था। और लोग उससे पूछते होंगे कि तेरा परमेश्वर कहाँ रहा, तेरा परमेश्वर कहाँ रहा। बाइबल में हम पढ़ते हैं जब ये स्त्री जो है मंदिर में गई, ये स्त्री किसी से शिकायत नहीं करी। वचन कहता है ये किसी से लड़ी नहीं। लोग इसको ताना मारते थे, इसके दूसरी सौत थी, वो इसको खूब चिढ़ाती थी, इसको परेशान करती थी, जीना इसका बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में ये परमेश्वर के भवन के अंदर गई। उस समय जब सब लोग बाहर आनंद मना रहे थे, सब लोग खुश थे, लेकिन उसके बाद जो है ये
क्योंकि इस तरह की हालत में अगर कोई स्त्री उस जमाने में, इस जमाने में भी होती थी, किसी खुशी में शामिल हो जाते हैं तो लोग उस पर उंगली उठाते हैं। क्यों? लोग कहते तू तो मनहूस है, लोग कहते हैं तेरे पास तो ये है, तो तेरे साथ तो ये चीजें हैं। बहुत सारी चीजें जब हमारे अंदर कमियां होती हैं, लोग 4 कमी और जोड़ करके उसको 40 बना करके हमारे जीवन को जीना मुश्किल कर देते हैं। एक वचन, एक अध्याय के 10 वचन के अंदर लिखा है, क्या लिखा है? थोड़ा पढ़ेंगे। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करती रही और बिलख बिलख करके रोने लगी। हाँ, और उसने ये मन्नत मानी हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी को दुख पर दृष्टि कर और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को अपनी दासी को पुत्र को दे और अपनी दासी को एक तो पुत्र दे तो मैं उसको जीवन भर तेरे लिए यहोवा को उसको जीवन भर तेरे सम्मुख उस परमेश्वर को क्या कर दूंगी? समर्पित कर दूंगी। क्योंकि प्रभु मुझे इस बात की चिंता है कि लोग मुझे जीने नहीं देते हैं, लोग मेरी हालत का मजाक उड़ाते हैं, लोग मेरी परिस्थितियों, मेरे हालातों पर हंसते हैं, लोग मेरी मुश्किलों पर आश्चर्य करते हैं। परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है, जब वो रो करके, जब वो दुखी मन से वहां पर प्रार्थना करती थी, तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो है इसको क्या किया? परमेश्वर ने इसको क्या किया? एक बच्चे से क्या दिया? आशीषित किया। और वो बच्चा कौन था? वो सैमुएल था। ये वही बच्चा था जो एक पूरे इस्राएल का भविष्यवक्ता बना। इसका मतलब इसने क्या किया? प्रभु के चरणों में क्या किया? आंसुओं को बोया, आंसुओं को बोया। परमेश्वर के चरणों में इसने आंसुओं को बोया। और इसलिए लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक में भी हम देखते हैं, एक आम स्त्री थी। और ये स्त्री कैसी? पाक स्त्री। 7वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ेंगे 7वां अध्याय और उसका 38वां वचन। ठीक है, उसका 38वां वचन किसी को मिल जाए तो जल्दी से पढ़ देंगे। 7 अध्याय का। और उसके पाँव के पास खड़ी होकर रोती हुई एक स्त्री उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उसके पाँव को पोंछने लगी। हाँ, उसके पाँव बार-बार चूमकर उन पर इत्र मला। हाँ, उसके पाँव को चूमकर उन पर इत्र मला। ये देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था, वो लोग जिनके घर में वो इनवाइट किया था, उस घर में क्या था? एक स्त्री दुखी थी, परेशान थी। हमें नहीं पता इसकी क्या समस्या थी, लेकिन इसका मन संसार से टूटा हुआ था, इसका मन भरा हुआ था। लोग इसको पापी स्त्री बोलते थे। मुझे नहीं पता इसकी क्या मजबूरियां रही होंगी, क्या इसकी परेशानियां रही होंगी, लेकिन फिर भी जो है ये यीशु के पास आई और वो लोग कहने लगे, देखो ये कैसा आदमी है? स्त्री इसके पैरों को चूमे जा रही है, अपने बालों से इसको पोंछे जा रही है और इसके साथ इतना इसको आदर दे रही है ना? उनको जलन होने लगी। और जलन क्या होने लगी? इतना आदर तो इसको हमने भी नहीं दिया। ये स्त्री इतना महंगा इत्र लाकर इसको क्या कर रही है? इसके ऊपर ले रही है, अपने आंसुओं को उसके चरणों में बहाने लगी। और जब उसने अपने आंसुओं को उसके चरणों में बहाया तो बाइबल में लिखा है कि उसने उस स्त्री से कहा, क्या कहा? हाँ, 50 वचन में क्या लिखा है? उसने स्त्री से कहा, हाँ, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है और तू चली जा। बचा लिया का मतलब क्या? कि उसके मन के अंदर कुछ दर्द था, कोई दुख था। बीमार नहीं थी, क्या थी? इसके मन के अंदर कोई परेशानी थी, इसके जीवन के अंदर एक कुछ निराशा थी। यीशु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर लिया? बचा लिया है। और इसलिए क्या कर, कुशल से जा और क्या रहे? कुशल से जा और अपनी बची। वो किसको कहा था? वो दूसरी स्त्री को कहा था। इसको क्या कहा था? तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। ठीक है,
चमका नहीं यहाँ लिखा है, क्योंकि ये कोई बीमार नहीं थी, ये अच्छी बिच्छी स्त्री थी। लेकिन जब यीशु को देखा तो उसके जीवन के अंदर उसे शायद अपनी कुछ बातों का एहसास हुआ। उसको लगा ये वो है जो मेरे जीवन में मेरे इत्र से भी ज्यादा क्या है, कीमती है। और उस जमाने में इत्र बहुत कीमती होता था, लोग इत्र को बनाकर इसका व्यापार करते थे। और इसके पास एक बहुत बड़ी पूंजी थी जो एक यीशु के साथ चलने वाले यहूदा ने कहा था इसको 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया, उसका हिसाब लगाना था। लेकिन ध्यान रखना, आज आपके मेरे चीजों का उस परमेश्वर के चरणों में वो आंसुओं को लेकर आई थी, और परमेश्वर के चरणों में उसने आंसुओं को बोया तो परमेश्वर ने भी उसके जीवन को क्या किया, आशीषित किया। ध्यान रखना, बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के चरणों में आकर के रोए हैं, परमेश्वर के चरणों में बैठकर उन्होंने अपनी हालात को बताया है। परमेश्वर के चरणों में दुनिया से दुखी होकर, परेशान होकर जब वो प्रभु के चरणों में आए हैं और वो टूट कर उन्होंने अपने दिल की बात को परमेश्वर से कही है, तो परमेश्वर ने आसमान को झिंझोड़ दिया और सारी की सारी शक्तियों को उनके साथ में कर दिया और दुनिया की जरूरतें छोड़कर उनकी जरूरतों को पूरा कर दिया। हालेलुया। एक बार और भी प्रभु के वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुद रोया। यीशु मसीह खुद रोया। बाइबल के अंदर सबसे छोटा वचन है, क्या है? सबसे छोटा वचन है, पर बहुत बड़ा इस वचन का काम है। हालेलुया। और ये वचन कहाँ? यूहन्ना रचित सुसमाचार का 11 अध्याय और उसका कौन सा 35 वचन, कोई भी पढ़ देंगे, 11 अध्याय का 35 वचन। हाँ, जिसको भी मिल जाए पढ़ेंगे। ये बाइबल का सबसे छोटा पद है। बाइबल का अगर आपसे कोई पूछे बाइबल का सबसे छोटा कौन सा पद है, वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 35 वचन। सिर्फ 2 शब्दों का वचन है। क्या है? यीशु रोया। यीशु रोया। यीशु क्यों रोया? कौन रोता है? जिसके दिल में किसी के लिए दर्द होता है, किसी के दिल में किसी के लिए प्यार होता है। यहाँ पर यीशु इसलिए रोया क्योंकि एक परिवार था जिसके साथ यीशु का बड़ा लगाव था। यीशु जब कभी आता था, जाता था, इस परिवार में 3 लोग रहते थे, मार्था, मरियम और उनका भाई। 2 बहनें रहती थी और एक भाई रहता था। उस परिवार में जो ये परिवार था, ये एक प्रकार से इस सिटी के एंट्रेंस पर या उस शहर में दाखिल होने पर बना था। जैसे आजकल आप किसी गांव में जाओगे तो सबसे पहले क्या आता है? एक चौपाल आती है, और वो चौपाल ऐसी होती है, वहां पर पुराने जो बुजुर्ग होते हैं, पुराने जो बूढ़े होते हैं, वो बैठे रहते हैं और वहां पर उनको गांव का सीसीटीवी बोलते हैं, पुराना। और ये बूढ़े सब पर नजर रखते हैं, कौन कहाँ आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। गांव का सीसीटीवी अगर कभी देखना हो तो गांव के अंदर एंटर करते ही वहां की चौपाल पे आपको मिल जाएगा। वो एक व्यक्ति का नाम पूछेंगे, उसके बाप दादा, उसके परदादा तक का नाम आपको बता देंगे और ये भी बता देंगे कि कौन सी गली में वो आदमी रहता है। इस गली में आप घुस जाओ तो आपको पूछना पड़ेगा, भाई मेरा घर कहाँ है? तो कहेंगे जी नाम तो सुना है पर ये नहीं पता कहाँ है। क्योंकि आज सीसीटीवी इंसान की जगह क्या मशीनों ने ले लिया है। आज प्रभु की जो चीजें हैं वो दुनिया में चली गई हैं। और ये पुराने जो बूढ़े होते थे, ये एक तरह का सीसीटीवी होता था, ये सब पर नजर रखते थे, कौन लड़का कहाँ जा रहा है, कौन किसके साथ घूम रहा है। और इसलिए गांव के लोग डरते थे, लड़के बुजुर्गों के सामने कांपते थे, डरते थे, उनको भय रहता था हमारे घर का बता दे। और कोई भी पुराना बुजुर्ग होता था किसी को 2 थप्पड़ वैसे मार देता था, क्योंकि माँ बाप शिकायत लेके कभी नहीं चाहता था। माँ बाप कह रहे थे कि भाई 2 और मारने थे हमारी तरफ से। क्यों? क्योंकि वो लोग पूरी जिम्मेदारी रखते थे। ये कौन थे? गांव के सीसीटीवी थे। तो इसी तरह से जब यीशु मसीह उस यरूशलेम के अंदर प्रवेश करता था, वहां पर एक बैतनिया नाम की एक जगह थी। उस बैतनिया के अंदर जैसे यीशु जाता था, लोग देख लेते थे, बुलाते, आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ।
आओ बैठ उठ के थोड़ा पानी वानी पी के जाना। वो रास्ता रेगिस्तान का था। उन दिनों मोटरसाइकिल नहीं होती थी, बस नहीं होती थी, कार नहीं चलती थी, लोग पैदल पैदल यात्रा करते थे और लोगों के सरों में धूल भर जाती थी और लोगों के पैरों में छाले पड़ जाया करते थे यात्रा के कारण। इसलिए बाइबल के अंदर एक प्रथा थी कि जब कोई मेहमान किसी के यहाँ जाता था उसके पैरों को धुलवाते थे और उसके सर को क्या धुलते थे और उस पर तेल मलते थे। उस पर क्या मलते थे? तेल मलते थे, ताकि उसको एक शांति मिले, उसको आनंद मिले और उसको लगे कि इन्होंने मेरा आदर किया। हालेलुया। एक ऐसा परिवार था जिसके अंदर यीशु जाया करता था और आया करता था। बड़ी इसकी उठ बैठ थी। घर में ये 3 लोग रहते थे और यीशु मसीह इस परिवार से बड़ा लगाव रखता था। उसके चेलों की ये लोग सब सेवा करते थे, खाने के टाइम खाना, पानी के टाइम पानी, ठीक है, जो भी उस समय वहां की व्यवस्था में था वो सब लोग इसके लिए करते थे। अचानक से क्या हो गया, इस परिवार के अंदर जो मुखिया था वो मर गया। इस परिवार का मुखिया, और उसका नाम लाजर था। पूरे परिवार में रोना पीटना चला गया। लोगों ने यीशु के पास खबर भी भिजवा दी कि भाई तेरा वो दोस्त जिससे तू बहुत प्यार करता था अब वो दुनिया में नहीं रहा, है ना। तो दुनिया में रहने से पहले भिजवा दिया था कि भाई बीमार पड़ा है, जरा आ जा, हो सकता है ठीक हो जाए, तो आ जा, उसके लिए दुआ कर जा। लेकिन यीशु नहीं आया। परिवार वाले कहने लगे कैसा आदमी है, मुसीबत के वक्त हमारे पास नहीं आया, वैसे तो खूब आता है, आते जाते मिलता जाता है 2 दिन के। और बाइबल में लिखा है यीशु जहां था वो वहीं 2 दिन और रुक गया। और वो इसलिए रुक गया, ध्यान रखना, जब आपके जीवन के अंदर, जब आप किसी दर्द में जी रहे होते हो, पीड़ा में जी रहे हो, परेशानी में जी रहे होते हो, कई बार परमेश्वर एकदम से आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करता, क्योंकि वो उससे बड़ा कुछ आपके जीवन के अंदर करना चाहता। और ऐसा करना चाहता है कि ना सिर्फ वो परिवार को फायदा हो, पूरी दुनिया इस बात को देख ले कि जो ये काम किया गया है ये इंसान के द्वारा नहीं, हमारे परमेश्वर के द्वारा किया गया है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है यीशु रोया, उसके आंसू निकल, उसको दर्द में दर्द था, मेरा दोस्त आज दुनिया में नहीं है। और उसको सबसे बड़ा दुख ये था कि मेरे लोग रो रहे हैं। वो परिवार जिसमें मैं उठता था बैठता था वो मेरे लिए नहीं, वो अपने लोगों के लिए रो रहे हैं। पर जिन लोगों के हमें उठता बैठता खाता पीता था वो व्यक्ति आज मेरे साथ में नहीं है। बाइबल में लिखा है यीशु रोया, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी रोया। क्यों रोया? क्योंकि दिल में दर्द था, एक बोझ था, एक परेशानी थी, एक पीड़ा थी। यीशु ने कहा तुमने उसको कहाँ रखा है? उन्हें कहा चल करके प्रभु देख ले। पर एक बात है, कहाँ जा रहा है? अभी तो उसको मरे हुए 4 दिन हो गए, अब उसकी लाश में से भी बदबू आ रही होगी। और आपको पता है एक लाश की बदबू बहुत गंदी बदबू होती है। एक मरे हुए कुत्ते की बदबू, बल्कि 10 दिन का कुत्ता अगर मरा हो आप उसके पास खड़े हो सकते हो, पर एक 3 दिन का मरा हुआ आदमी आप उसके पास खड़े। जब मैं कब्रिस्तान में काम करता था, मोर्चरी में जाता था, तो हमें फोटो दिया जाता था कि इसको छांट के लाओ, कौन सा है तुम्हारा मुर्दा। अब असल एक आदमी को छांटने के लिए 50 के ढक्कन हमें उठाने पड़ते थे कि भाई ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। तब हम कहते थे भाई ये है। क्यों? हमें पता है कि अंदर कितना स्मेल होता था। और अंदर को छोड़ो, आप गेट, अगर मोर्चरी के गेट पर पहुंच जाओगे आप वहां से भाग लोगे, आप अंदर घुस नहीं पाओगे। लाजर के परिवार वाले कहने लगे कहां को इस गुरु को परेशान करते, उसको तो मरे हुए भी 4 दिन हो गए, अब तो उसमें से दुर्गंध आती होगी। इसका मतलब कि प्रभु तू रहने दे, मत जा, क्यों बेकार परेशान हो रहा है, क्योंकि अब तो सब कुछ खत्म हो गया। पर ध्यान रखना, यीशु ने कहा अगर तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और उसने क्या क्या विश्वास किया, और उसने एकदम से आवाज लगाई कि लाजर निकल आ, लाजर निकल आ। और बाइबल कहती है वो उसी समय कब्र में से जिंदा निकल आया। हालेलुया। हम भजन गाते हैं कि मुर्दे भी जी उठते हैं यीशु के आने से। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन के अंदर हम पढ़ते हैं दुनिया में बहुत लोग थे जो प्रभु के सामने रोए हैं, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए हैं, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर अपनी इच्छा को बदल दिया।
परमेश्वर ने उनकी बातों को सुनकर, उनके दिल के दर्द को देखकर, क्योंकि उसका वचन कहता है टूटा और पिसा हुआ जो मन होता है वो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होता है, और उसका वचन कहता है परमेश्वर तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानते। एक आखिरी वचन भजन संहिता 116 को खोलेंगे और उसमें से 8वां वचन पढ़ करके हम अपने संदेश को खत्म करेंगे। भजन संहिता 116 अध्याय और उसका 8वां वचन हम पढ़ेंगे। और इस भजन में जो है, इस भजन को लिखने वाला कौन है? राजा दाऊद है। वो यहाँ पर एक बात को कहता है, क्या कहता है? तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से और मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से क्या किया है? बचाया है। किसने बचाया है? परमेश्वर ने बचाया है। हालेलुया। प्रियो, इस दुनिया में आप किसी के सामने रोगे, आपके रोने को कोई नहीं देखेगा। लोग कहेंगे ये ड्रामा कर रहा है। अपने दुख किसी को बताओगे, लोग कहेंगे कि शायद पता नहीं क्या इसका तो ये जाने। दुनिया आपके रोने को, आपके परेशानियों को, आपके मुश्किल हालातों को नहीं समझेगी। एक व्यक्ति है और वो कौन है? यीशु, जो आपके साथ रोएगा। क्योंकि जब यीशु रोता है दरवाजे खुल जाते हैं। जब इंसान प्रभु के सामने रोता है, इसमें लिखा है कि चाहे रोने वाला बीज बोकर रोता हुआ चला जाए, लेकिन उसके बाद वो पूलियां लिए हुए खुशहाली के साथ वापस आएगा। जिस प्रकार से रोती हुई हन्ना प्रभु के दरवाजे पे गई थी और अपने बच्चे शहर को लेकर के वहां से विश्वास के द्वारा घर में आई थी, जो कि 9 महीने के बाद परमेश्वर ने उसको जिंदा को जीवित उसके परिवार में दे दिया। ये राजा हिजकिय्याह था जो रोता हुआ परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया, और जब इसने अपने बीज को परमेश्वर, इसने अपने रोने को, इसने अपने आंसुओं को उसके चरणों में बो दिया, तो ध्यान रखना 15 साल की उम्र और जाकर के वापस लेकर वापस आ गया। लाजर के परिवार के अंदर उसकी बहन ने उस पर विश्वास किया, और जब यीशु रोया तो लाजर को मुर्दों में से उसने क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। जब हम प्रभु के सामने रोते हैं तो ध्यान रखना, हम प्रभु के सामने कुछ बो देते हैं, और जो बोया जाता है वो उगता जरूर है। ध्यान रखना, परमेश्वर की जमीन में कुछ बो दोगे तो कभी बेकार नहीं जाएगा। दुनिया के सामने कितने आंसू बहा लेना, कितना दुख, अपना दर्द बता देना, कोई नहीं समझने वाला, लेकिन परमेश्वर के सामने थोड़ी देर के लिए कमरा बंद करके बैठ जाना और अपने दिल की हालत अपने परमेश्वर से बता देना, तो परमेश्वर आपके आंसुओं को देखेगा। और उसने कहा, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। क्यों? क्योंकि उसका वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे आंसुओं को इसलिए देखना चाहता है कि परमेश्वर ये चाहता है कि पूरे मन से हृदय टूट करके पूरी तरह से मेरे पास आ जाए, और इसीलिए परमेश्वर कई बार हमारे जीवन को आंसू लाने के लिए छोड़ देता है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन को ऐसी परिस्थिति में से हो करके लेकर के जाता है, हम सोचते हैं प्रभु हम तो तेरे साथ अच्छे से चलते हैं, हम उपवास भी करते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, हम तेरे भवन में भी जाते हैं, हम सारा काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये दर्द क्यों है? उसके बाद ये पीड़ाएं क्यों है? उसके बाद ये बदनामियां क्यों है? उसके बाद ऐसी चीजें मेरे साथ क्यों हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए? पर ध्यान रखना, परमेश्वर को मालूम है ये इंसान बड़ा सख्त है, ये इतनी जल्दी रोएगा नहीं। परमेश्वर को मालूम है ये कैसे रोएगा, इसलिए परमेश्वर कई बार हमारी उस दुखती रग पर क्या करता है? हाथ रखता है और हमें एकदम से क्या करते? झिझलाते हैं। कई बार हम जब छोटे थे, हमारी क्लास में एक लड़का था, बोलता था कि मुझे चोट लो, मुझे चोटी काट लो तो मुझे दर्द नहीं होता। हमने सोचा कोई, हम उसको चोटी काटते थे, उससे दर्द नहीं होता। एक बार उसको फुंसी हो रही थी इधर गर्दन के पीछे, तो हमने कहा अभी भी तुझे दर्द नहीं होता, तो हमने उसकी फुंसी में थोड़ा सा हल्का सा टच ही करा था, बड़ी जोर से चिल्लाया क्योंकि उसको वास्तव में दर्द हुआ। ध्यान रखना, इस दुनिया में हमें इतनी आसानी से रोने वाले, जब दुखती रग पर हाथ रखा जाता है, शैतान को मालूम है। अय्यूब जो था, अय्यूब भी परमेश्वर के सामने रोया। 16 अध्याय के 20 वचन को अय्यूब की किताब में से पढ़े तो वहां पर भी अय्यूब क्या कर रहा था? रो रहा था। क्यों? वो कह रहा था कि प्रभु मेरी तो कोई गलती नहीं है,
मेरे शरीर में सारे फोड़े हो गए, और ये फोड़े होना उस जमाने में व्यवस्था के अनुसार एक बड़ी श्रापित बीमारी थी कि लोग मुझे हंसेंगे, पता नहीं कितने बुरे कर्म करे होंगे, देखो फोड़े हो गए इसको, बीवी भी छोड़कर भागी, बच्चे भी मर गए, प्रॉपर्टी भी खत्म होगी, जानवर भी खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, जमीन में मिल गया। उसके बाद ये प्रभु के सामने क्या किया, रोया। थोड़ा सा एक बार पढ़ देंगे अय्यूब की पुस्तक 16 अध्याय का 20 वचन, जिसको भी मिल जाए। मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं, मेरे मित्र अब मुझसे घृणा करते हैं। वो मित्र जो एक समय मेरे साथ पार्टी मनाया करते थे, जो मित्र मेरे साथ बैठा करते थे, अब वो मुझसे क्या करते हैं, घृणा करते हैं। परंतु मैं परमेश्वर के सामने आंसू बहाता हूँ। मैं इसलिए आंसू नहीं बहाता कि वो लोग आज मुझे चिढ़ा रहे हैं, मैं इसलिए आंसू बहाता हूँ कि प्रभु कि मैं तेरे सामने आज बैठा हूँ। हालेलुया। ध्यान रखना, कई बार जब हम मुश्किल हालात से गुजरते हैं, ये अय्यूब था, सब कुछ खत्म हो गया था इसका, कुछ इसके पास बाकी नहीं बचा था। इसके पास सिर्फ एक चीज बची थी, और वो चीज क्या थी, इसका परमेश्वर पर विश्वास बचा था। हालेलुया। इसकी बीवी ने भी कह दिया था कि ऐसी हालत में अगर तू मरना चाहे तो मर जा, क्योंकि तू किसी काम का नहीं है। ना तो तेरा शरीर अच्छा है, ना तो कमाने लायक रहा, ना तेरे पास धन दौलत रहा, ना तेरे पास जमीन जायदाद रही, ना तेरे पास बच्चे रहे, सब कुछ तेरा खत्म हो गया। अब तेरे पास एक ही रास्ता है, क्योंकि तू मरना चाहे तो मर जा। ऐसी परिस्थिति में क्या रोने लगा, ये कहने लगा। इसके जो मित्र थे वो उससे घृणा करते थे, लेकिन ये परमेश्वर के सामने आंसू बहाता था। और बाइबल बताती है, जब अय्यूब की पुस्तक का आखिरी अध्याय आप पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने जितना इसने खोया था उसका दुगना इसको वापस दे दिया। परमेश्वर जो आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। आप कई बार हो सकता है मुश्किल हालात से गुजरते हो, मुश्किल परेशानियों से गुजरते हो। कई बार अगर आप लोगों को अपनी बात बताओगे, लोग कहेंगे झूठ बोल रहा है, ड्रामा कर रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। ध्यान रखना कि परमेश्वर आपको मुझको घोंसलों में आराम से बैठने नहीं देगा, घोंसले को हिलाएगा, घोंसले को हिलाएगा और नीचे फेंकेगा चट्टान से हमें, और क्या करेगा, उड़ना। उसके बाद परों पर उठाएगा, फिर वापस अपने घोंसले में ले आएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का नियम है, ये परमेश्वर के काम है, जो परमेश्वर कई बार हमारे जीवन के अंदर करता है। इसलिए हम क्या करें, परमेश्वर के चरणों में बैठे, परमेश्वर को अपना दुख बांटे, परमेश्वर के साथ अपना दर्द बांटे। और परमेश्वर जो है हमारे दुख को, हमारे दर्द को, हमारी पीड़ा को दूर करके हमें आनंद और शांति से करता है। प्रियो, इस दुनिया में दुनिया के सामने आप रहोगे, कोई आपको नहीं समझेगा, कोई आपकी बात समझने वाला नहीं होगा, पर एक है जो उस वक्त में आपकी बात समझ लेगा जिस वक्त दुनिया आपकी बात समझ में नहीं आएगी। कई बार लोग ऐसे मौकों पर फोन करते हैं कि पास्टर जी अब तो शायद मुश्किल है, अब कुछ नहीं होने वाला। वो इतना बोलते हैं, लेकिन इधर अंदर क्या शुरू हो जाता है, वो प्रभु का आत्मा जो है वो व्याकुल होना शुरू हो जाता है, और वो एक बेचैनी ला देता है। और वो बेचैनी ऐसी होती है जिसके द्वारा आंख से आंसू गिरते हैं, उसके लिए दुआ निकलती है, प्रभु इसको चढ़ाएंगे। और उस वक्त में ये विश्वास का वचन होता है। बाइबल कहती है उस विश्वास के वचन में जो बोल लेते हैं वैसा ही हो जाता है, परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो। हालेलुया। और इसलिए आज आपको और मुझको प्रभु के प्रेम की जरूरत है, उसकी आशीषों की जरूरत है, उसकी बरकतों की जरूरत है। और आपको मुझको ये समझना है कि बाइबल में जितने भी लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, वहां पर उन्होंने आंसू को बहाया है। बाइबल बताती है कि वो आंसू बहाते हुए आते तो हैं, पर पूलियां लेकर जय जयकार करते हुए वापस जाते हैं। आज आपके मेरे जीवन में आइए अपनी आंखों को बंद करें और थोड़े समय के लिए हम अपने जीवन में मनन करें, अपने जीवन को जांचें कि कहीं प्रभु कोई ऐसी बात तो नहीं है जो आज मैं तुझसे दूर हूँ। क्योंकि प्रभु अगर हम तेरे सामने गंभीर नहीं होंगे तो तू हमें फिर रुलाना भी जानता है। और तुझे मालूम है कि हमारी दुखती रग कौन सी है, किस कारण से हम टूट सकते हैं, किस कारण से हम रो सकते हैं। और इसलिए प्रभु के वचन कहता है कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक बहुत भयानक बात है। आइए प्रभु के प्रति हम लोग गंभीर हो जाएं, प्रभु के प्रति हम लोग वफादार बन जाएं, दुनिया की हर एक चीज को छोड़कर अपने परमेश्वर की कदर करें।
और बाइबिल बताती हम बड़े धन्य लोग हैं, हमें जिनको ये परमेश्वर मिला है। आज कितने लोगों की चौखटें जो है आज आपके मेरे जैसे व्यक्ति का इंतजार कर रही है कि कोई आएगा मेरे आंसू को पोंछेगा, कोई आएगा मेरे दर्द को दूर करेगा, कोई आएगा मेरे दिल को समझेगा, कोई आएगा मेरे परिवार से ये परेशानी दूर होगी। प्रभु आज बहुत घरों की चौखटें तेरे लोगों का इंतजार कर रही है, पर तेरे लोग तेरे काम के लिए तैयार जब होंगे प्रभु, जब तू अपने लोगों के जीवन में काम करेगा, तेरे प्रति तेरे लोग वफादार होंगे, तेरे प्रति तेरे लोग गंभीर होंगे, अपने सारे कामों को अपने सारी चीजों को छोड़कर जब तेरे पीछे होकर के लोग चलेंगे। तेरा वचन कहता है कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू मेरे पीछे आ जा। दुनिया के कामों को तुझे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 7वां दिन तेरे परमेश्वर के विश्राम का दिन है और इस दिन के ऊपर तेरे परमेश्वर का हक है। इस दिन में तू अपनी मर्जी पूरी नहीं कर सकता, इस दिन में तुझे अपने परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है। पूरे हफ्ते हम अपनी मर्जी पूरे करते हैं, हम जो खाते हैं, जहां जाते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये 7वां दिन जो है ये हमारे परमेश्वर के विश्राम का दिन है। इसमें प्रभु हर एक को देखना चाहता है, इसमें परमेश्वर हर एक के चेहरे को देखना चाहता है। वो हम ये जानना चाहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी तेरी क्या जरूरत है, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। बाइबल में यीशु ने कई बार पूछा तू क्या चाहती है मैं तेरे लिए करूं। अंधों से पूछा कि तुम क्या चाहते हो मैं तेरे लिए करूं। लोग तो किसी मुंह से वो सुनना चाहता है, आज आप भी उसको बता दे, आज आप भी अपने दिल की बात बता दे कि प्रभु मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरे लिए ऐसा हो जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद। आइए मिलकर थोड़े समय अपने परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करें, अपने परमेश्वर की स्तुति करें, थोड़े समय के लिए अपने परमेश्वर की तारीफ करें, थोड़े समय के लिए अपने परमेश्वर की बड़ाई करें, उसके नाम को महिमा दें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो। थोड़े समय आइए अपने जीवन को देखें और उसमें देखें कोई ऐसी बात तो नहीं है प्रभु। आज पिता परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे चरणों में रखता हूँ या रखती हूँ, मैं अपने जीवन को तेरे चरणों में लाता हूँ या लाती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जिसको पा करके बने चले गवाह, जिसको पा करके बने चले गवाह, जिसको पा करके बने चले गवाह, रूह की वो बरसात आज हो जाए, बरसात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए। तो बताए साथ नजारा साथियों, तो बताए साथ नजारा साथियों, से मुलाकात आज हो जाए। हालेलुया, सच में आज तुझसे मुलाकात हो, और जब तेरे लोग तुझसे मिलते हैं तो अपनी बरकतों को कहना, तो अपनी आशीषों को कहना, अपनी आत्मा को प्रभु जी तो हमारे बीच में आपका हर एक जन को बरकत से अपनी आशीष से हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। हमारे प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी, क्योंकि तूने अपने वचन में कहा है कि जहां भी कहीं 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं तो हमारे बीच में होता है।
आज हम ये विश्वास करते हैं कि तू हमारे बीच में है। हम अपने आप को प्रभु तेरे प्रति गंभीर करते हैं, अपने जीवन को आज तुझे सौंप देते हैं। प्रभु इस जीवन को अगर तेरे हाथ में सौंप देंगे, ये जीवन ऐसे नहीं रहेगा, ये बढ़ करके बाहर निकलेगा, क्योंकि जो कुछ तेरे हाथ में जाता है प्रभु वो बरकतें पाता है। जो तेरे हाथ में चीजें जाती है वो कई गुना हो करके प्रभु हमें वापस मिलती है। पिता, आज हमने अगर आंसू को बोया है, आज हमने तेरे चरणों में अपनी प्रार्थना को बोया है, हम जो भी कुछ आज तेरे चरणों में करते हैं प्रभु, हमें विश्वास है हमारे जीवन को तो अपनी आशीषों से भरेगा, हमारे जीवन को तो अपनी बरकतों से भरेगा और अपनी सामर्थ और अपनी शक्ति को हमारे जीवन में देगा। पिता, तेरे दास होने के नाते मैं ये प्रार्थना करता हूँ, हर एक भाई बहन बच्चा बुजुर्ग और मेरे मित्र जितने भी यहाँ सब लोग हैं प्रभु, ये सब लोग तेरी आशीषों से परिपूर्ण होने पाए। इनके जीवन में पिता कोई भी कमी, कोई ना घटी रहने पाए प्रभु जी। ये तेरे प्रति वफादार बने प्रभु जी। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ये तेरे प्रेम की गंभीरता को समझे, क्योंकि प्रभु जी ये जब तेरे सामने तेरी उपस्थिति में प्रभु जी जब ये समय से आकर उससे पहले बैठेंगे, अपने प्रभु का इंतजार करेंगे, क्योंकि उसका वचन कहता है जो यहोवा की बाट जो होते हैं वो एक नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। उसकी इंतजार करना है, उसके चरणों में आकर थोड़ी देर पहले बैठ जाना है, उसकी बाट जोनी है। और लिखा है वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वो चलेंगे थकेंगे नहीं, वो काम करेंगे लेकिन श्रमित नहीं होंगे। हालेलुया। प्रभु ऐसी आशीष को अपने लोगों को आज दे। पिता, मैं चाहता हूँ तेरे लोग तेरी बरकतें पाए, तेरी आशीषें पाए, तेरी कलीसिया आगे बढ़े प्रभु जी। हर एक के हृदय में प्रभु इस बोझ को उड़ेल, क्योंकि प्रभु ये कलीसिया ये हमारा नहीं तेरा घर है प्रभु। इसको बनाने वाला तू है, यहाँ पर सब भाई बहनों को बच्चों को लाने वाला हम नहीं, तू है प्रभु जी, और इसको बढ़ाने वाला भी तू है। पिता, हम में से हर एक को अपनी बरकतों से आज तू भर दे, अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर दे राजा, और आने वाले दिनों में बड़ी बरकतों को हम में से हर एक को दे, और अपनी महिमा से लाके हम सबों को तुझसे मान कर हम सारा आदर और महिमा तुझे देते हैं और सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद करते क्योंकि प्रभु तूने प्रार्थना को सुना है, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।